जिले में मरीज की मौत और उसके बाद उसकी लाश को जबरिया जलवा देने की शिकायत मिली है। इस पर हम सोनभद्र जिले के प्रख्यात पत्रकार विजय बिनी जी से चाहेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है, इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं। आदरणीय विजय बिनी जी। चौबे जी, पूरा जनपद अशिक्षा और पिछड़ापन का शिकार है। सरकार की तमाम व्यवस्थाएं लागू होने के बाद भी अभी तक इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाया है और इसी अशिक्षा और पिछड़ेपन का लाभ उठा करके जी इस जनपद में धन लोलुप लोग, जी जो चिकित्सकों का था जन सेवा और उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता था, वह छोड़ करके सिर्फ धन लोलुपता में वो इतने अंधे हो गए हैं जी कि वह मरीजों की जिंदगी के साथ आए दिन खिलवाड़ कर रहे हैं। यह मामला रावरसम कोतवाली के ठीक बगल का है। एक पंचशील हॉस्पिटल है जी जी और जहां तक मेरी उम्मीद है कि वह मानकों पर खड़ा नहीं उतर सकता। जी जी उसके प्रबंधक जो हैं पवित्र कुमार मौर्य हैं और आधा दर्जन, पता चला है कि आधा दर्जन पैथोलॉजी सेंटर भी वह चलाते हैं जो अपंजीकृत हैं। जी जी हमें जहां तक जानकारी है, मनीष कुमार यादव मृतका के बेटे ने हमें बताया और लिखित शिकायत की है, वो पत्र भी हमारे पास है जी जी कि हमारी माँ को बच्चेदानी में इन्फेक्शन था जी जी और हम लोग उसका इलाज करा रहे थे। इसकी जानकारी पवित्र कुमार को हुई तो उन्होंने हमारे घर पर लोहरतलिया, सिरसिया ठकुराई का मौजा है लोहरतलिया कर्मा थाने में, जी जी वहां आकर उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ अच्छे कुशल सर्जन हैं, जी जी महिला सर्जन हैं और हम इनको ठीक कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, ऑपरेशन सफल होगा। जी और पूरा खर्च उन्होंने 30,000 रुपए बताया। जी जी 24 तारीख को मनीष का जैसा कहना है कि 24 तारीख को हमने अपनी माँ को भर्ती करा दिया। जी जी 26 को ऑपरेशन हुआ जी और ऑपरेशन के दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगी। जी जी जब परिजनों ने पूछा कि आखिर क्या बात हुई, कहीं ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है ऑपरेशन के बाद जी जी और कुछ ब्लड की व्यवस्था आप लोग करिए, स्थिति ठीक है। लेकिन मनीष ने बताया कि नहीं, माँ की हालत बिगड़ती गई और ब्लड भी दिया गया चढ़ाने को। जी जी और जब हालत एकदम चिंताजनक हो गई, मनीष के अनुसार तो उसकी मौत हो चुकी थी यहीं पंचशील हॉस्पिटल में ही। जी जी लेकिन जैसा कि प्रबंधक ने कहा कि नहीं, मरीज बेहोश है, हम इसको बनारस ले चल के एक अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, ठीक हो जाएंगी। बनारस ले जाकर के, चूंकि वह बनारस ले जाने का सिर्फ एक बहाना था कि वहां ले जाकर के इन प्रकार हम मामले को रफा दफा कर देंगे। जी जी उन्होंने एक चिकित्सालय में भर्ती कराने का नाटक कराया जी जी और 1 घंटे बाद उन्होंने परिजनों से कह दिया कि आपके मरीज की मौत हो चुकी है। चूंकि वहां 2-3 लोग ही थे, उन लोगों ने जब कहा कि तो फिर हम लोग तो ये पुलिस के पास जाएंगे, वो तो उनके द्वारा उन मरीज के परिजनों को धमकी भी दी जाने लगी। जी और जहां तक मनीष ने हमें बताया कि अब वो ये बताने में समर्थ रहा कि किस थाने की पुलिस कहाँ की थी, जी लेकिन पुलिस के द्वारा भी या पुलिस फर्जी पुलिस भी बना दिया जाए तो कोई दो राय नहीं। जी जी कुछ लोगों ने धमकी दी मनीष को, जी जी तो और उसके बाद पवित्र कुमार मौर्य ने बनारस में ही शव को जलवा दिया। और जब परिजन वहां से यहाँ आए, अस्पताल जा रहे हैं उनसे लेने के लिए पत्रावली की, भाई आपने जो इलाज किया 24 से 26 तक 27 तक, जी जी उसका कुछ पेपर होगा, पर्ची होगी, आपने क्या दवा चलाई, जी किस तरह से ऑपरेशन किया, तो यह इनकार कर रहे हैं और लगातार धमकी दी जा रही है। जी आज दोपहर में हमारी मनीष के परिजनों से बात हुई है जी जी तो उन्होंने कहा है कि हम लोग कल ऑनलाइन शिकायत कर दिए हैं शासन प्रशासन को, इस जी अस्पताल की शिकायत किए हैं और हम लोग 156(3) में जी जी न्यायालय में इस मामले में वाद भी हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। जी और चौबे जी, पूरे जनपद में जी जी अकुशल चिकित्सक, जी जी झोला छाप कहने पर, चूंकि इन लोगों का संगठन है, पब्लिक का तो कोई संगठन है नहीं ना, पब्लिक की तरफ से, आम जनता की तरफ से कोई बोलने वाला है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और सबह नचावे द्रव्य गोसाई, राम गोसाई की परिभाषा तो बदल चुकी है। अब तो सबह नचावे द्रव्य गोसाई, तो जिसके पास द्रव्य है उसकी बात सुनी जा रही है। इस जनपद में आप चाहे वो जनपद का पश्चिमी सिरा हो, इधर घोरावल का उभा लाली कन्हारी से लेकर के इधर सुअर सोत तक, या सुकृत से लेकर आप शक्तिनगर तक जाएं, जी 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 जहाँ भी जाएंगे हर गांव स्तर में चौबे जी अब 2-4 डॉक्टर हर गांव में बैठ रहे हैं और सब अकुशल, जो यहाँ बड़े नामचीन MBBS डॉक्टरों के कभी कंपाउंडर हुआ करते थे, सुई लगाते थे, वो आज डॉक्टर बने हुए हैं। रामगढ़ में, केकराही में, अभी 2 दिन पहले कर्मा में इसी तरह एक मौत हो गई थी। नहीं, विजय विनीत जी, सबसे बड़ा सवाल यह है जी
जब मुख्यालय पर ही इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, जहां पर समस्त जिला प्रशासन है, जिला चिकित्सालय की व्यवस्था है, सारी चीजें हैं जी, वहां इस तरह घटनाएं हो रही हैं, तो ये तो आपने जो क्षेत्र बताया तो दूरवर्ती क्षेत्र है, वहां तो स्थिति और भी खराब होगी, नाजुक होगी। बिल्कुल खराब है। अब आपसे बता रहे हैं कि रावर्ट्सगंज नगर में ही जी जी 4-5 बड़े अस्पताल, आधा दर्जन बड़े अस्पतालों को छोड़ करके जी जी कोई जो चिकित्सा नियमावली है अस्पताल खोलने का, उसके मानकों को पूरा नहीं करते हैं अस्पताल, फिर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं एक बात मुख्य और चिकित्सा अधिकारी की नाक के नीचे। एक बात और विजय विनीत जी, हम भी देखते हैं कि अक्सर बयानबाजी आ जाती है बयानवीरों का, अधिकारियों का, कि मौके पर गए और उन्होंने चेक किया और कार्रवाई का कहा कि सुधर जाओ, नहीं कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कहीं होती नहीं। कार्रवाई इसलिए नहीं होती चौबे की एक इस चिकित्सा थोड़ा हटकर हम आपसे बात करेंगे। जी जी आप आए दिन देखते होंगे कि फला अधिकारी का वेतन रोका गया, फला कर्मचारी का जिला अधिकारी ने वेतन रोका, फला कर्मचारी का मुख्य विकास अधिकारी ने वेतन रोका। जी जी लेकिन आरटीआई के तहत अगर उन विभागों से मांग लिया जाए कि आपके विभाग के कितने कर्मचारियों का वर्ष में वेतन रोका गया, जी जी उन्होंने स्पष्टीकरण में क्या लिखा और वेतन कब रिलीज कर दिया गया, जी तो यह तो सिर्फ एक जनता में भ्रम फैलाने के लिए कि जनता यह समझती रहे कि हमारे अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, वेतन रोक देना या कारण बताओ नोटिस जारी कर देना, इसके पीछे भी खेल पैसे का होता है। ओ केवल पेपरबाजी कर देना, उसके बाद उसके एवज में वसूली अब कर जिस कर्मचारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होती है, उससे ले दे करके उसके पक्ष में फिर रिपोर्ट जारी कर दी जाती है, वेतन आहरित हो जाता है। जी 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 और झोला छाप चिकित्सकों का आलम यह है कि जो भी नोडल बनता है, जी जी नोडल के कुछ लोग अपने लोग जाकर के महीना बांध लेते हैं। जी जी अब जहां तक अभी आप एक देखे होंगे शक्तिनगर का एक वो शक्तिनगर पुलिस की एक सूची वायरल हुई कि इतना जी जी पैसा हर महीने लिया जाता है। जी 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 हालांकि उसमें कहाँ तक सच्चाई थी यह तो पुलिस और देने वाले ही बता पाएंगे, जी जी लेकिन जो आम चर्चा है जी जी वह यह है कि एक नोडल अधिकारी जी जी की कमाई जी जी इन झोला छाप चिकित्सकों से और अप्रशिक्षित अस्पतालों से, जी जी अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा संचालित अस्पतालों से जी जी 20 से 50 लाख के बीच की है। हम ये कह सकते हैं कि कहीं अगर कोई शिकायत भी है तो उनके आय का स्रोत बन जाता है, आय का स्रोत बन जाता है। अब जिसकी शिकायत होती है, अगर आप अधिकारी हैं तो जांच कर रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में आप निकल रहे हैं वहां 10-20 लोग मिल जाएंगे। पर्टिकुलर जैसे हमने शिकायत कर दिया कि फला अस्पताल संचालित हो रहा है अवैध, तो आपने उस पर तो कार्रवाई कर दी किसी दबाव में हमारी शिकायत पर, लेकिन उसके अगल बगल जो अन्य है आपने उनको छुआ तक नहीं। उस पर भी ये कहा जाए कि एकाक दो कार्रवाई कहीं हो गई होगी, अन्यथा वहां पर भी हमको जब सार्वजनिक तौर पर जिला मुख्यालय पर ही इस तरह के हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, हाँ, जहां से सभी अधिकारियों की गाड़ियां गुजर रही हैं, सभी लोग मौजूद हैं, जी जी जी, तो ये तो काफी संकटपूर्ण स्थिति है। अब उसमें इनका ये है ना कि जो चिकित्सा नियमावली बनाए अस्पताल खोलने की जो नियमावली है उसमें चौबे जी उनका एक मानक है कि इतने बाई इतने का कमरा होगा, जी जी जी, और इतने कमरे पर इतने बेड के अस्पताल पर इतने चिकित्सक होंगे। जी जी, रात में कौन चिकित्सक रहता है, सुबह दिन में कौन चिकित्सक रहता है, कौन स्टाफ नर्स है, कौन फार्मासिस्ट है, ये लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब अकुशल लोगों के द्वारा ही बड़े बड़े अस्पताल संचालित हो रहे हैं। जी जी जी, और सबसे बड़ी जो विडंबना है, जो धोखा हो रहा है इसमें, एक ही चिकित्सक, एक ही सर्जन जी जी 10-10, 12-12 अस्पतालों में उसमें उनके नाम दर्ज हैं कि ये हमारे यहाँ काम करते हैं। वो जैसे मेडिकल स्टोरों पे पहले फार्मासिस्ट का होता था। जी जी, बस ठीक उसी तरह। नहीं, हमें करें जब गवर्नमेंट हर जगह ऑनलाइन की व्यवस्था कर रही है कि एक के बजाय 2 जगह कहीं कोई ना होने पाए, आखिरकार इस तरह की गड़बड़ियां जो की जा रही हैं, तो यह तो माना ही नहीं जा सकता कि जो लोग इससे संबंधित हैं उनकी मिली भगत से नहीं हो रहा। वह पूरी तरह लिप्त हैं इसमें। देखिए, इस जनपद में यह कमाई का बहुत बड़ा हब बन चुका है चिकित्सा विभाग। और पिछले वर्ष एक मामला आया था आपके जुगैल की, एक महिला को यहाँ कुछ दलालों ने भर्ती करवाया एक अस्पताल में, फिर उसे वाराणसी रेफर किया गया। उसने अपनी सारी बकरियां बेच दी, 2.5 बीघे खेत गिरवी रख दिया, और जब बहू की, उसकी पुत्रवधू की बच्चा पैदा होने के बाद बनारस में मौत हो गई, तो 100 तब तक नहीं दिया गया जब तक कि उससे 70,000 रुपए और लेने की बात नहीं कही गई। जब वह घर आया तो हमने माननीय
नरेंद्र नीरव जी से और टापू में सुनील तिवारी जी से संपर्क किया। जी जी। तो इन लोगों ने फिर जब यहाँ वहाँ बातें की तो नरेंद्र नीरव जी के कोई परिचित बनारस में थे बीएचयू में। जी जी। उन्होंने उसमें काफी हस्तक्षेप करके उस व्यक्ति की बहू का शव दिलवाया था। तो सकुशल अपन फिर बगैर पैसे के घर आया और कुछ पैसा भी चिकित्सालय के लोगों ने लौटाया उस गरीब का। तो सारे लोग तो ऐसी व्यवस्था तक पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, एक और बात है जी जी कि बार बार हमारे मन में बात आती है कि आखिरकार प्रशासन उन दिनों घुटने के बल चलता है जब इन्हीं सब चीजों को लेकर के उग्रवाद पनपता है जिले में। जी जी बिल्कुल। मतलब उस दिन तो सिफारिश करते हैं, साड़ी बांटेंगे, अनाज बांटेंगे जी, और साइकिल बांटेंगे, न जाने क्या क्या गाँव में जाकर के बांटते हैं, बताते हैं कि हम कितना ज्यादा हम आपके शुभचिंतक हैं। जी। लेकिन आए दिन जो हो। अच्छा, एक बात और जो आपने बहुत ही गंभीर बात कह दी कि 156(3) के तहत अदालत से मुकदमा। इसका मतलब है कि जो प्रशासनिक अमला है, विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट, उस पर भी लोगों का भरोसा नहीं रहा कि हम वहां जाएंगे तो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। क्योंकि वो उन्हें यह हमने कहा कि आप पुलिस से संपर्क करिए, क्योंकि पुलिस के लोग अभी तमाम, देखिए हर विभागों में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग हैं। जी जी। लेकिन अब शायद उनका भरोसा 3 दिन के बाद उठ चुका है। उनका कहना है कि हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया है और इसमें कुछ बड़े लोग लगे हुए हैं। हाँ, निश्चित निश्चित इसमें कुछ बड़े लोग उसे बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वह अदालत की शरण ही लेना चाहता है कि अदालत से हमें इंसाफ मिल सकता है, अन्य प्रशासनिक विभाग। जब जबरिया शव को जला दिया जाता है, ये काफी गंभीर सवाल है। बिल्कुल। वो तो जैसे होता है कि अपराध करने के बाद किसी डेड बॉडी को दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देना। जी जी, बस यही हुआ है। और यह पूरी तरह से साक्ष्य, अगर इनके द्वारा गलती न की गई होती तो फिर इन्हें तो मरीज की पत्रावली, आपने इलाज किया है, उसने आपका पैसा दिया है, आप उसकी पत्रावली, उसकी रसीद, उसकी दवा की पर्ची वापस करिए कि आपने क्या इलाज किया। निश्चित निश्चित निश्चित। और आपके यहाँ किस डॉक्टर ने किया, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वह कुशल चिकित्सक है कि नहीं है, उसके पास डिग्री है कि नहीं है। अब चूंकि यह जानते हैं कि अगर यह कानूनी प्रक्रिया चलेगी उसमें सारी बातें जांच में आएंगी कि आपके यहाँ कौन प्रशिक्षित दाई है, कौन प्रशिक्षित स्टाफ नर्स है, कौन एनएम है, कौन जीएनएम है, कौन महिला चिकित्सक है, महिला चिकित्सक सर्जन ने ऑपरेशन किया कि पुरुष सर्जन ने ऑपरेशन किया। और सामान्य तौर पर मरीजों की देखभाल में आम जनता भी जानती है, जो विशेषज्ञ हो तो जानते हैं कि महज ओपीडी में पर्ची बनती है और पर्ची पे दवा लिखे दे दी जाती है। इसके अलावा जो मरीज भर्ती होता है उसकी तो फाइल बनती है। जी जी जी। तो फाइल नहीं दे रहे हैं उनको, तो केवल पर्ची की बात ही नहीं, उनको तो फाइल पूरी बनी होगी। फाइल चूंकि अभी जब हमने कल इसको सोशल मीडिया पर डाला, चतुर्वेदी जी आपने भी संभवतः वहीं से लिया होगा, पढ़ा होगा। जी जी जी। तो उसमें तमाम लोगों ने लिखा है कि अस्पताल में 2-3 घटनाएं इस तरह की पहले भी हो चुकी हैं। जी जी जी। तो इस अस्पताल में पहले एक नोडल अधिकारी हुआ करते थे, डॉक्टर गुरु प्रसाद। वह घोरावल के सीएचसी के प्रभारी हुआ करते थे। जी जी। वर्तमान में वह कहीं अन्य जगह पर हैं। जी जी। उनकी पत्नी भी उस अस्पताल में डॉक्टर हैं। जी जी। तो कहीं न कहीं इस तरह से, और उनके भाई डॉक्टर गुरु प्रसाद के राजनैतिक पारिवारिक संबंध है 6 लोगों से। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और यह एक गंभीर विषय है। अगर ऐसे मामलों में तो प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विजय जी, हम बताऊं कि उस समय तक की स्थिति तो बड़ी ठीक ठाक समझ में आती है जब लोगों को कानून पे भरोसा रहता है जी। लेकिन ये स्थितियां जो आप बता रहे हैं, तो इसका तो मतलब धीरे धीरे यह हो रहा है कि लोगों का कानून से भरोसा उठेगा। जी जी जी। कि कानून हमारे साथ नहीं है, और जब लोगों को भरोसा कानून से उठता है तब फिर वही उग्रवाद फैलती है, उग्रवाद फैलता है। कुल मिलाकर के तब लोग खुद फैसला लेना शुरू करते हैं। जी। जैसे किसी तरह की घटनाएं हो जाती हैं, अप्रिय घटना हो जाती है, पुलिस नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता, कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिलता, जहां जाता है वहां से उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो इसी स्थिति कभी कभी विस्फोटक की स्थिति बन जाती है और जिसके साथ घटना होती है खुद फैसला लेने की स्थिति में आ जाता है। जी जी जी। और वह स्थिति काफी दुखद होती है। और हमको लग रहा है कि सोनभद्र जिले में कमोबेश धीरे धीरे, चाहे कोई भी क्षेत्र। अब एक हमारे पत्रकार साथी हैं रेणुकूट में, जी जी, विष्णु गुप्ता जी। जी जी। पिछले 5 साल से वह अदालतों में परेशान है। जी जी। और उनका कसूर सिर्फ इतना ही है जी जी कि दुद्धी कस्बे में एक इसी तरह संचालित अवैध चिकित्सालय की उन्होंने शिकायत की। जी जी। और उस चिकित्सालय की महिला संचालिका ने जी जी उनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगाकर उनके ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए हैं कि वह यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक परेशान है।
कुल मिला के महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानूनी अधिकार मिला हुआ है उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। हाँ, खूब प्रभावशाली लोगों द्वारा कराया जा रहा है। निश्चित वो चाहे महिलाओं से संबंधित मामला हो, चाहे अन्य इस तरह के मामले हो जो कानून बने हैं, उसको लेकर के लोग निश्चित तौर पर उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस मामले में शीघ्रता से न्याय दिलाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि आम जनमानस का प्रशासन के ऊपर भरोसा रहे। जी। यही चाहेंगे और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।